न्यूज का स्पेशल बुलेटिन। आज की प्रमुख खबरें कुछ इस प्रकार हैं। रुद्रपुर में मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक का विमोचन। हल्द्वानी में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने किया धरोहर संग्रहालय का लोकार्पण। खटीमा में जलभराव की निकासी हेतु PWD की कार्यवाही। कोटाबाद के भौराकोट प्राथमिक विद्यालय में पढ़ना हुआ जोखिम भरा। अल्मोड़ा में मॉडल डिस्ट्रिक्ट एनवायरमेंट प्लान बनाने व जिला गंगा सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न। अब खबरें विस्तार से। सरदार भगत सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय रुद्रपुर में केंद्रीय रक्षा पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट द्वारा मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक का विमोचन किया गया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, मोदी जी के जो 20 साल बेदाग रहे हैं और पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ राजनेता के रूप में आगे प्रतिष्ठित हैं, उनके बारे में लता मंगेशकर जी ने भी लिखा है, PV सिंधु जी ने भी लिखा है, अजीत डोभाल जी ने लिखा है, अनुपम खेर जी ने लिखा है, जो साहित्यकार हैं बड़े बड़े और जो विशेषज्ञ हैं किसी मामले उन लोगों ने लिखा है। ये किसी ने लिखो नहीं कहा, अपनी मर्जी से उन्होंने लिखा है। उनके लेखों का संकलन है वो इस किताब में है। हल्द्वानी MBPG महाविद्यालय में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने मुख्यमंत्री नवाचार योजना के तहत बने धरोहर संग्रहालय का लोकार्पण किया। इस संग्रहालय में उत्तराखंड की संस्कृति, धरोहर, बोली, भाषा, कुमाऊनी त्योहारों को दर्शाया गया है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। बच्चों को हर प्रकार का ज्ञान देने का जो संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया है, देश के शिक्षा मंत्री जी ने लिया है और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने लिया है। हम लोगों ने अपने प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बाल बाटिका से जो है लागू कर दिया है। अब हम सितंबर के महीने में अपने उच्च शिक्षण संस्थानों में, अपने विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने जा रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक कंपोनेंट ये भी है कि बच्चों को अपनी धरोहर से ज्ञात कराया जाए। और आज MBPG कॉलेज के हमारे प्राचार्य जी के द्वारा, हमारे डायरेक्टर के द्वारा और विशेषकर जो हमारे प्रोफेसर नेगी जी के द्वारा, उन्होंने आज यहाँ पे एक बहुत अच्छा जो है धरोहर के रूप में हमारे प्रदेश में जो भी बहुत ऐतिहासिक महत्व के हमारे संस्थान हैं, हमारे 4 धाम हैं, हमारी वन संपदाएं हैं, हमारे जो भी राष्ट्रीय धरोहर है, यहाँ पे बच्चों को एक अलग से ज्ञान मिल जाए इस चीज़ का, इसका आज उद्घाटन कराया है। और मैं पूरे MBPG कॉलेज के सभी शिक्षकों का अपनी ओर से बधाई देता हूं। गांव से एक बाइक चोरी होने की तहरीर के आधार पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए चोरी की बाइक के साथ चोरी में प्रयोग की गई बाइक सहित 4 चोरों को गिरफ्तार कर उनके पास से तमंचे व चाकू भी बरामद किए हैं। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। 10 अगस्त को पूरनपुर गांव में एक बाइक चोरी हो गई थी, तो वादी की तहरीर के आधार पर थाना जसपुर में चोरी का मुकदमा लिख दिया गया था। तो इसी में कल चेकिंग के दौरान हमारी जसपुर की पुलिस टीम के द्वारा 4 चोरों को पकड़ा गया है, जिनसे 2 बाइक बरामद करी गई हैं और 2 उनसे तमंचे बरामद किए हैं और 2 चाकू बरामद किए हैं। अभियुक्तों को गिरफ्तार कर दिया गया है और उन पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बारे में अभी हम इन्वेस्टिगेशन के दौरान इसमें पता चल जाएगा कि इनका कोई पुराना आपराधिक कोई रिकॉर्ड रहा है या नहीं। खटीमा के ग्राम मुंडेली से ऊंची महुवट जाने वाले लिंक मार्ग पर हुए जलभराव की निकासी हेतु स्थानीय ग्रामीणों द्वारा दी गई शिकायत पर लोक निर्माण विभाग ने जलभराव की निकासी करवाकर ग्राम सभा की नालियों को खुलवाने की कार्यवाही की है। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। एक रीजन, बहुत बड़ा रीजन है कि ये हमारे यहाँ बर्फ फैक्ट्री पड़ती है। काफ़ी लंबे समय से यहाँ जल भराव हो रहा है, नाली चौक है, सब कुछ हो रहा है और ग्रामीणों द्वारा जगह जगह जो है बैरिकेडिंग किया गया पानी ना निकलने की वजह से। तो यहाँ जल भरा हुआ मैं लगातार देख रहा हूँ पिछले जो है 6 महीनों से कोई ना कोई आके इसमें गिरता है, किसी का हाथ टूट रहा है, किसी का पैर टूट रहा है। प्रशासन को हमने कई बार सचेत कराया, लिख के भी दिया, SDM साहब को भी लिख के दिया, आया भी था। तो यहाँ पे ग्रामीण वालों ने फिर उसको बंद करवा दिया। अब समस्या ये आ रही है कि जगह जगह पानी भरा हुआ है, जैसे कि आप मेरे पीछे देखेंगे तो इतना ज़्यादा जल भरा हुआ है।
सुबह सुबह स्कूली बच्चों को जाने में दिक्कत होती है। अभी हमने फिर से प्रशासन को जो बुलाया है और सारे ग्रामवासी मिलके हैं इसको हम खुलवा रहे हैं नाले को, और साथ में हम चाहेंगे प्रशासन की इसका अतिक्रमण जिन्होंने भी किया है रोड के किनारे उसे भी हटाया जाए। मुड़ेली चौराहे से ऊंची मोगट तक मार्ग है, इसमें पानी जल भरा हुआ है और ग्रामीणों ने खुद ही अपनी मिट्टी डाल के नाली बंद की थी। उसे हमने 2 बार पूर्व में खुलवा दिया गया था और फिर रेलवे वालों ने विवाद किया था, तो हमने अपना जल निकासी के लिए जहाँ तक रेलवे विभाग द्वारा निशान दिया गया था कि यहाँ तक हमारी भूमि है, वहाँ तक हमने जेसीबी द्वारा नाली को ओपन खोल दिया गया है। काशीपुर कोतवाली पुलिस ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा अवैध शराब तस्करी और बिक्री करने वालों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक अभियुक्त को 55 पाउच अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया है। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन अपनों को करीब लाए। विकास खंड कोटाबाग में पड़ने वाले बोहराकोट क्षेत्र में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय की हालत खस्ताहाल है, जो कि हादसों को दावत दे रहा है। स्थानीय लोगों द्वारा भवन की जर्जर हालत के लिए जनप्रतिनिधियों और उच्च अधिकारियों को कई बार पत्र लिखने के बावजूद भी उनका संज्ञान नहीं लिया गया है। संवाददाता कैलाश सियाल की रिपोर्ट। उसकी स्थिति तो इसको हो गए इसको हो गए करीबन 10-12 साल से भी ज्यादा हो गया। स्कूल गिरने वाला हो रहा है, बच्चे कहीं दब न जाए, मतलब बच्चे सब बाहर से पढ़ रहे हैं, कभी तो बारी बंद होती फिर अंदर ले जा रहे हैं, कभी बाहर ला रहे हैं, डर डर के आ रहे हैं बच्चे यहाँ पर। कभी कभी हो न जाए कैसे, मतलब परिवार को कोई खत्म ना हो जाए, बाहर से ही डरी भी रहो, अंदर ले जा रहे हैं फिर पढ़ा रहे हैं। फिर क्या करते हैं बेचारे, कहाँ बैठाते हैं यार। हमारे यहाँ सर भी इतने बढ़िया आदमी आए बेचारे, क्या बताऊँ। हाँ, ये मौत के ही मुख पर पढ़ाई कर रहे हैं, बिल्कुल गिर ना जाए इसमें। कभी हम बैठते भी हमें खुद ही डर लगती है इसके अंदर। एक तरफ आपने आज लोकार्पण किया, दूसरी तरफ पर कई विद्यालयों की स्थिति ऐसी है कि जीर्ण अवस्था में है लोग। अगर हम कोटाबाग ब्लॉक की बात करें, ऐसे विद्यालय है जहाँ पर कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है। जी सर, देखिए ऐसा है कि सरकार की तरफ से जितने भी विद्यालय जीर्ण शीर्ण हैं, क्योंकि डिग्री कॉलेज तो कोई भी जीर्ण शीर्ण है नहीं, अगर बेसिक के हैं माध्यमिक विद्यालयों की बात तो उनकी डीपीआर बनाने के लिए सरकार की तरफ से ऑर्डर हो गए हैं, और जितने भी विद्यालय जीर्ण शीर्ण हैं उनको ठीक किया जाएगा, नए विद्यालय भी दिए जाएंगे, नई बिल्डिंगें भी दी जाएंगे। सरकार पे पैसों की कमी नहीं है। अल्मोड़ा में मॉडल डिस्ट्रिक्ट एनवायरमेंट प्लान बनाने और जिला गंगा सुरक्षा समिति की बैठक जिलाधिकारी वंदना सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में जनपद के संबंध में दीर्घकालिक अवधि के लिए पर्यावरण संसाधन एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों की स्थिरता बनाए रखने हेतु विषय जानकारों व शोधार्थियों के साथ चर्चा की गई। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सुरागीला न्यूज चैनल। धन्यवाद।